अस्सलाम वालेकुम बच्चों। खुश आमदीद आपके अपने चैनल सोल स्टोरीज पर, जहां कहानियां होती हैं जादूंगरी की, सब कामूज बातों की और मज़े मज़े के किरदारों की। तो तैयार हो जाओ आज की नई और दिलचस्प कहानी के लिए। एक बार का जिक्र है। एक नन्ही सी गड़िया थी जिसका नाम चांदनी था। वो हर रात आसमान पर चमकते सितारों को देखकर ख्वाबों में खो जाती थी। उसे सबसे ज्यादा पसंद एक खास सितारा था जो सबसे ज्यादा चमकता था। वो उसे चमकता तारा कहती थी। चांदनी रोज रात को बस्तर पर लेटकर इसी तारे से बातें क्या करती। आज चमकते तारो, तुम इतने रोशन क्यों हो? क्या तुम कभी जमीन पर आओगे? एक रात जब वो सो रही थी, अचानक एक रोशनी उसके कमरे में चमकी। वो आंखें मिलती हुई उठी तो देखा कि वही चमकता तारा उसके सामने खड़ा है, छोटे से बच्चे की शक्ल में। चमकता तारा मुस्कुराया और बोला, चांदनी, तुम हर रात मुझे याद करती हो, तो मैं तुम्हें आसमान की सैर कराने आया हूं। चांदनी खुशी से झूम उठी। तारा ने उसे हाथ पकड़ाया और दोनों हुआ में उड़ते हुए आसमान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने दूसरे सितारों से मुलाकात की, दूधिया कहकशाओं में झूले झूले और चांद पर खूबसूरती से बनी बर्फ की स्लाइड पर फिसले। चांदनी ने पूछा, यहां के सितारे हमेशा हंसते मुस्कुराते क्यों रहते हैं? तारा ने जवाब दिया, क्योंकि हम कभी किसी की दिल आजारी नहीं करते और दूसरों की मदद करते हैं, इसीलिए हमारे दिल हल्के और रोशन होते हैं। जब सुबह होने लगी तो तारा ने चांदनी को वापस उसके बस्तर पर पहुंचा दिया। चांदनी ने आंखें खोलें तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया, लेकिन उसकी हथेली पर एक चमकता सा सितारा चमक रहा था, जैसे वो ख्वाब हकीकत बन गया हो। उस दिन के बाद चांदनी हर किसी से मोहब्बत से पेश आती और हर रात आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। अखलाकी सबक। दूसरों की मदद और नरमी से बात करने से हमारा दिल भी रोशन हो जाता है, जैसे आसमान के सितारे। कहानी खत्म हुई बच्चों। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की खबर सबसे पहले मिले। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।